अगर का कोई सवाल ही नहीं कि अगर टिकट ना हो, टिकट तो हमारा है ही है। हमारे सामने कोई जो टिकट में प्रतिद्वंद्विता कह ली जाए, कोई बहुत मजबूत आदमी मैं नहीं मानता है, और मुझे लगता है जो अपने आप को कह रहे हैं उनके नामों पे विचार भी शायद ना हो, और इसीलिए टिकट हमें पार्टी को नहीं देगी। कोई सवाल ही नहीं हमें पार्टी टिकट ना लेकर। जितने सरकारी टूवेल हमारे कार्यकाल में इस विधानसभा में लगे और किसी विधानसभा में, जिले की दोनों विधानसभा में भी नहीं लगे, तो हम किसी से काम में पीछे नहीं। और विकास ही हमारा मुद्दा है, हम विकास की बात करते हैं। सांप्रदायिकता या हीरो बनने की बात हम पे कभी हुई नहीं, ना हो सकती है। धौलाने के विकास की बात हमसे कोई करे तो हम तो हर समय तैयार हैं, साथ है। और 2022 के परिणाम धौलाना के लिए सुखद रहेंगे। तो इस 5 साल में फिर से दुर्गति हो गई है, 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बिलाल अख्तर और फ़िलहाल में मैं हूँ ज़िला हापुड़ के पिलखवा में, और यहाँ विधानसभा धौलाना में पड़ता है पिलखवा। हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा धौलाना के पूर्व विधायक धर्मेश तोमर जी। इन्हें पिलखवा की आन बान शान कहा जाता है, पिलखवा शहर के निवासी हैं, और आज इन्हीं से बात करेंगे। और ये अब एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का, धौलाना विधानसभा से। तो इनसे जानेंगे इनकी तैयारियों के बारे में, रणनीतियों के बारे में, और इन्हीं से बात करते हैं आपकी कैसी तैयारी चल रही है। मतलब चुनाव जल्दी आने वाले, 2022 आने वाला है, तो किस तरह की तैयारी हैं और कब से तैयारी चल रही है आपके चुनाव के लिए? हम तो हमेशा तैयार रहते हैं, कभी चुनाव कर लो, हमें विशेष तैयारी करनी नहीं पड़ती। जनता के बीच के आदमी हैं, पिलखवा का रहने वाला हूँ। जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें एकमात्र मैं ही पिलखवा का हूँ, बाकी बाहर के लोग ड्रामा कर रहे होंगे यहाँ। तो मैं हर समय तैयार हूँ, कोई तैयारी हमें ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। लेकिन क्षेत्र तो विधानसभा जो क्षेत्र धौलाना है वो तो पिलखवा से बाहर भी आता है ना। पिलखवा के बाहर भी हमारी तैयारी है। हम 5वीं बार एमएलए लड़ेंगे, तो हमारे लिए कोई नया चीज़ नहीं है कि हमें तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा नया कुछ लेके चलना है। हर समय तैयार हैं, 24 घंटे तैयार हैं, जब चाहे चुनाव हो, जब चाहे घोषणा हो। तो पिछले 5 साल से आप समाज सेवा में हैं, उससे पहले आप एक दफ़ा विधायक भी रह चुके हैं। ये तो पद था ना, अब बिना पद के आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि बिना पद के परेशानी भी आती है थोड़ी बहुत, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा बिना पद के समाज सेवा करने का? उससे पहले क्योंकि पद था आप पे विधायक का, उसके बाद पद नहीं रहा, आप समाज सेवा फिर भी करते रहे, तो उसका क्या एक्सपीरियंस आपका? मेरा पिछले 30 साल का राजनीतिक कैरियर है, उसमें मैंने समाज सेवा ही की है। मैं एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूँ बाई इलेक्शन में, एक बार पूरे टर्म में विधायक रहा हूँ, उसके बाद विधायक हारा हूँ 3 बार। हमें कोई जनता की सेवा करने में ना कभी कठिनाई आई और ना आज है। हम जैसा पहले काम करते थे, जैसा पद पे करते थे, ऐसा ही आज भी कर रहे हैं। हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं कुछ ऐसे काम जानना चाहूँगा आपके, जो कि आप मंच पर, स्टेज पर जाके बताएंगे लोगों को कि मैंने ये काम किए और मैंने ये काम किया, मुझे इसलिए वोट दो। क्योंकि हर नेता बताता है कि हाँ मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो आप ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें बताएंगे जनता के बीच जाके कि मैंने ये काम किया, मुझे इसलिए वोट दो? उन कामों के बलबूते, किन कामों के बलबूते पर आप वोट मांगेंगे? मेरे जो काम हैं विधायक के तौर पे, उन्हें गिनाने के लिए यदि मैं गिनाने लगूं तो आपका इंटरव्यू का बहुत समय लगेगा। तो वो इतने हैं कि गिनाए तो जा सकते नहीं। कुछ काम होते हैं ना। एक ही काम मैं कह रहा हूँ एक बार कि मेरे विधायक काल में जितने मेरे पत्थर और बोर्ड खड़े हुए हैं, उन्हें एक दिन में गिन के बता दे इलाके में कोई, इससे ये अनुमान लगा लेना। और काम ही यदि पूछने तो धौलाने का जो बेहाल था जब हम विधायक बने, और इस 5 साल में फिर से दुर्गति हो गई है। 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। मसूरी गुलावठी की बात करें, धौलाने में बुरी तरह गारा रहता था, कीचड़। आपके पिपलड़ा में यही हाल होता था। हमने सब सुधार के सही बनाया। पिलखवा से मोदी नगर मार्ग बहुत अच्छा बनवाया। पिलखवा से धौलाना से निधावली जिस सड़क की जोड़ थी अपनी सीमाओं में बहुत सुंदर कराई। अस्पताल पिलखवा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। गन्ना सोसाइटी जो काउंसिल है गन्ने की, उसकी धौलाना में स्थापना की, जो आने वाले समय के लिए बहुत कुछ है। राजकीय पॉलिटेक्निक हिंडालपुर हमारे समय में बना। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बड़ौदा हिंदुआन बना, और बहुत से बने। तो जिले का जितने सरकारी टूवेल हमारे कार्यकाल में इस विधानसभा में लगे, और किसी विधानसभा में, जिले की दोनों विधानसभा में भी नहीं लगे। तो हम किसी से काम में पीछे नहीं, और विकास ही हमारा मुद्दा है। हम विकास की बात करते हैं। सांप्रदायिकता या हीरो बनने की बात हम पे कभी हुई नहीं, ना हो सकती है। धौलाने के विकास की बात हमसे कोई करे तो हम तो हर समय तैयार हैं। और 5 साल जो धौलाना के विकास के साथ खिलवाड़ हुई है, बिल्कुल पिछड़ गए हम लोग। कहीं आप बात कर लो, जो हमारे प्रतिनिधि
हैं इस धौलाना विधानसभा से, उनकी कारगुजारी सबके सामने है। पर हमें किसी से क्या लेना है, हमें फिर से अपनी विकास की बात करनी है, अपनी विकास यात्रा धौलाने को दोबारा उसी विकास की ट्रैक पे लाना है जहाँ वो था, जहाँ उसे रहना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जनता हर बंधन तोड़ के, सब कुछ तोड़ के, नाम सांप्रदायिकता की बात करते हैं ना किसी वर्ग विशेष की, हमारे साथ है। और 2022 के परिणाम धौलाना के लिए सुखद रहेंगे। तो ये तो आपके पास है, आपके विकास की बड़ी लंबी सूची है, लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और अब मैं वो जानना चाहूँगा, जैसे कि अब चुनाव है, अब चुनाव आएगा, अब इसमें आपने देखा 5 साल में जो विधायक जी से नहीं हो सका, जो आप बता रहे हैं कि कुछ काम हैं, ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें आप विधायक बनने के बाद पूरा करेंगे और जनता को बताएंगे कि हाँ मैं ये पूरा करूँगा, विधायक बनते मैं ये काम करूँगा? विकास की असीम संभावनाएं होती हैं। मेरा मानना है ना, विकास कभी पूरा होता, विकसित देशों के विकास पूरे नहीं हैं। जहाँ काम कम है, धन ज़्यादा है, उनके विकास पूरे नहीं हैं। तो धौलाने की जनता की मांग, यहाँ की सड़कें आप देखो किस बदहाल स्थिति में है। किसी गांव में जाओ, वहाँ सड़कें, अभी हम इकला गांव में गए, चलने लायक सड़कें नहीं। कहीं से ऐसे गांव हो चुके हैं जिनकी लिंक रोड तालाब और गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो पहली आज वो है कि हमें अच्छा सड़कें दें, कनेक्टिविटी बेहतर दें, तो सब करेंगे। और बहुत विकास है, वो सब जरूरत है अभी तो अस्पतालों। 5 साल से आप समाज सेवा, उससे 5 साल पहले आप सब विधायक थे समाजवादी पार्टी से, और अब हैं आप भाजपा में। तो इसका क्या कारण, लो मतलब जनता जानना चाहती है कि इसका क्या कारण रहा कि समाजवादी छोड़े और भाजपा को चुना? पूरा देश आज की तारीख में भाजपा में है, और भाजपा हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी लीडरशिप, जहाँ तक मोदी जी की बात करें, योगी जी की बात करें, तो बहुत बड़ी अपने आप में लीडरशिप है। इसे पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता। और केवल विरोध के लिए विरोध करना हो तो कोई कुछ भी कह ले। फिर मतलब अब आपकी चुनाव की रणनीति कह रहे हैं, अभी तो लोग इस कन्फ्यूजन में, मैं क्षेत्र में घूमा था, एक आध मैंने वीडियो बनाई, जनता का जो ओपिनियन होता है उसमें लोग कह रहे थे कि अभी टिकट का भी कंफर्म नहीं है, किसका टिकट हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, अभी तो पार्टी कुछ क्लियर कर ही नहीं रहे। तो आपकी कितनी उम्मीदें हैं पार्टी से कि आपको टिकट मिलेगा? सच्चाई ये है, किसी भी टिकटार्थी के लिए जब तक उसका सिंबल नहीं मिल जाता, वो पर्चा भर के अलॉट नहीं हो जाता, तो ये कहना कि मेरा टिकट हो गया, मुझे हो जाएगा, मैं ही हूँ, वो किसी पार्टी के लिए ये तो बहुत बाद में सबको पता चलता। पर हाँ, विश्वास ज़रूर होता है कि टिकट हमारा हो जाएगा। हम तो विश्वास पे सब लोग लगे होते हैं, हम भी लगे हैं। देखो बाई चांस होता सबके साथ है कि ना भी होती है, हाँ भी होती है। अगर आपका टिकट नहीं होता तो आप में, आपके पास एक अपना वोट बैंक है क्षेत्र में, मुस्लिमों में भी, राजपूतों में, मतलब सब जगह आपके अपने अलग वोट हैं जो कि आपका चेहरा देख के मिलेंगे, किसी पार्टी को नहीं मिलेंगी। तो अगर टिकट नहीं हुआ फिर क्या हो गया? तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या फिर भी? अगर का कोई सवाल ही नहीं कि अगर टिकट ना हो, टिकट तो हमारा है ही है। और जहाँ तक हमारे मतदाता का है, आपने सच्चाई बयान की है कि मतदाता व्यक्तिगत रूप से धर्मेश तोमर के साथ बहुत बड़ी तादाद में है। इतना व्यक्तिगत सपोर्ट बहुत कम लोगों पे होता है, तो हमारे साथ है, और इसीलिए टिकट हमें पार्टी क्यों नहीं देगी? कोई सवाल ही नहीं हमें पार्टी टिकट ना दे। नहीं, वो तो और जो वो टिकट और लाना चाहते हैं, और भी प्रत्याशी हैं जो कि भाजपा से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी बोल रहे हैं कि टिकट हमारा, वो भी क्षेत्र में रैलियां कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। उनका नैतिक अधिकार है वो टिकट मांगें, पर जिन्हें टिकट देना है वो पूरे होश हवास के साथ टिकट देते हैं। ऐसा नहीं है किसी नशे में होकर टिकट बांटे जा रहे हों। तो जब उनकी सच्चाई जानी जाएगी तो हमें टिकट ना वाला तो कोई सवाल नहीं। हमारे सामने कोई जो टिकट में प्रतिद्वंद्विता कह ली जाए, कोई बहुत मजबूत आदमी मैं नहीं मानता है, और मुझे लगता है जो अपने आप को कह रहे हैं उनके नामों पे विचार भी शायद ना हो। तो आप क्षेत्र में किससे अपनी, मतलब किसको चुनौती मांगते हैं कि ये मतलब यहाँ से मुझे टक्कर मिलेगी या यहाँ से हल्का फुल्का होगा मेरा विरोध? मतलब कोई क्षेत्र में ऐसी जगह है जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ कमज़ोर हो, कहीं आप कमज़ोर हों? पूरे क्षेत्र में, हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में हम हैं, और हम कमज़ोर भी कहीं नहीं हैं। ठीक है, हम एमएलए नहीं जीते, पर यदि हमारा पिछला भी इतिहास उठा के दिखाएं तो हम वहाँ से जीते हैं जहाँ लोग कहते हों कि उनकी वोट है।
और 22 में तो तय है। तो जब 17 के चुनाव हुए उनमें आपको क्या लगता है कि कोई कमी रह गई थी पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से, जो मतलब आपका चयन नहीं हो पाया? कहाँ से? मतलब दो आप चुनाव एक दफ़ा हार गए थे ना, जीत सके, ये कहना चाहते हो? जो आप जीत नहीं सके उसमें आपकी कमी रही पार्टी की, मतलब क्या आप क्या उसके बारे में क्या सोचा आपने? जिस पार्टी से लड़ रहे थे जी, और जो पार्टी आज सत्ता में है भाजपा, 325 विधायक उसके जीते हैं। 325 विधायक जीतना खेल नहीं है और बहुत बड़ी लहर मानी जाती है। लहर के कारण तो नेताओं के साथ होता रहता है ऐसा। तो क्या आप इसीलिए भाजपा में गए? नहीं, ये अलग सवाल है, मैंने पहले भी जवाब दे दिया इसका। जी, तो बहुत से कारण अपने अपने होते हैं, पर मैंने भाजपा के बारे में बताया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। ऐसे नेतृत्व आसानी से मिलते नहीं हैं। ये क्षेत्र में जैसे अब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल साइटों पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अभी 2 क्लिप्स थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, एक तो ईंटों वाली और एक थी, तो आपने सुनी क्या वो? नहीं, मैं ज़्यादा सुनता नहीं, बाकी क्षेत्र के लिए वो क्लिप हैं। जी, क्षेत्र उन्हें क्षेत्र में जांचेगा तो सब लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने सुनी लिया वो। तो मैं भी सुन लूँगा अब। तो अच्छा, आपने अभी तक कोई सुनी नहीं है? ना, मैंने नहीं सुना। दोस्तों, इनकी आपने बातचीत सुनी। ये थे धौलाना विधानसभा से पूर्व विधायक धर्मेश तोमर जी। अगर आपको इस टाइप की बातचीत पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे थे, पेज को फॉलो कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में बताइए। धन्यवाद और देखते रहिए हमारा चैनल। शुक्रिया।